इस वीडियो में हम सिर्फ लोड बैलेंसिंग की डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे। हम समझेंगे कि रियल सिस्टम में लोड बैलेंसर कैसे काम करता है, कैसे डिसीजन लेता है, फेल ओवर कैसे होता है और प्रोडक्शन लेवल का आर्किटेक्चर में कितने लेयर्स होते हैं। आज का गोल सिंपल है। लोड बैलेंसिंग एक बार में इतना क्लियर हो जाएगा कि दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक। अब द कोर प्रॉब्लम। सोचो आपके पास सिर्फ एक सर्वर है और अचानक 10 लाख यूजर्स एक साथ आप रिक्वेस्ट भेज दिया आपके सर्वर पे, तो क्या होगा? सीपीयू स्पाइक करेगा, मेमोरी फुल हो जाएगी, राइट? रिस्पॉन्स स्लो हो जाएगा और फाइनली सर्वर आपका क्रैश भी हो सकता है। यही प्रॉब्लम सॉल्व करता है हमारा लोड बैलेंसर। बेसिकली वो ट्रैफिक को इंटेलिजेंटली डिस्ट्रीब्यूट करता है डिफरेंट डिफरेंट सर्वर पर। ठीक। इसका बेसिक आर्किटेक्चर देख लेते हैं। बेसिक आर्किटेक्चर बहुत सिंपल है। यूजर रिक्वेस्ट करता है लोड बैलेंसर पे, लोड बैलेंसर डिस्ट्रीब्यूट करता है सर्वर पे। तो बेसिकली लोड बैलेंसर जो होता है यूजर और सर्वर के बीच में बैठा रहता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है। यूजर को पता भी नहीं होता कि बैकएंड में कितने सर्वर हैं। सारी रिक्वेस्ट पहले लोड बैलेंसर के पास जाती है, फिर वो डिसाइड करता है कि कौन सा सर्वर हैंडल करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये हर सर्वर की हेल्थ भी मॉनिटर करता है। एंड टू एंड रिक्वेस्ट फ्लो। जब यूजर ब्राउजर में यूआरएल एंटर करता है, सबसे पहले डीएनएस आईपी रिजॉल्व करता है। ठीक है। फिर रिक्वेस्ट जो होती है लोड बैलेंसर तक पहुंचती है। लोड बैलेंसर एल्गोरिथम के बेसिस पे एक सर्वर चूज करता है। सर्वर में क्या होता है, बिजनेस लॉजिक एग्जीक्यूट करता है, शायद डेटाबेस कॉल भी करता होगा और रिस्पॉन्स वापस यूजर तक लोड बैलेंसर के थ्रू आता है। ये इसका कंप्लीट रिक्वेस्ट फ्लो है। ठीक है। आप देख पा रहे स्क्रीन पे कैसे हमारा क्लाइंट्स ने इंटरनेट के डीएनएस का रेजोल्यूशन हुआ, रेजोल्यूशन के बाद सीधे रिक्वेस्ट चाहिए हमारे लोड बैलेंसर के ऊपर, लोड बैलेंसर ने डिफरेंट डिफरेंट सर्वर से उस रिक्वेस्ट को रिजॉल्व करके यूजर को दोबारा दिया, वापस कर दिया। ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं L4 लोड बैलेंसर की। थोड़ा डीप में बात करेंगे। तो L4 लोड बैलेंसर बेसिकली हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है। ओएसआई मॉडल की आपने 7 लेयर्स पढ़ी होंगी, तो ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारा होता है L4। L4 का मतलब है लेयर 4, सिंपल से मैंने आपको बता दिया, ट्रांसपोर्ट लेयर टीसीपी यूटीपी लेवल का। ठीक है। ये एचटीटीपी कंटेंट नहीं देखता है, ये बस देखता है आपका सोर्स की आईपी, उसकी डेस्टिनेशन आईपी, पोर्ट नंबर या टीसीपी कनेक्शन। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये पैकेट लेवल डिसीजन लेता है। अब ये काम कैसे करता है? देखो, यूजर ने रिक्वेस्ट भेजी पोर्ट 443 पे। ठीक है। एल L4 लोड बैलेंसर क्या करेगा, बस ये देखेगा, अगर ओके है तो कनेक्शन आ गया, फिर इसको क्या करेगा, सर्वर को फॉरवर्ड कर देगा। बस इतना ही। ये रिक्वेस्ट के अंदर क्या है, यूआरएल क्या है, हेडर क्या है, कुछ नहीं देखता। ठीक है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। एडवांटेजेस के ये होते हैं कि एक्सट्रीमली फास्ट होता है। ठीक है। लेटेंसी इसमें काफी लो होती है, सीपीयू का यूजेस भी काफी कम रहता है, हाई थ्रूपुट रहता है, सिंपल आर्किटेक्चर। ठीक है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि इसे कब यूज करें। ठीक है। देखिए, जब आपको सिर्फ टीसीपी ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करना, एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, जब आपका गेमिंग सर्वर्स है, ठीक है, और रियल टाइम सिस्टम्स है, जैसे वेब सॉकेट हैवी सिस्टम्स हो गए ना, जब आपकी परफॉर्मेंस क्या होती है, आपकी टॉप प्रायोरिटी हो जाती है, उस केसेस पे हमको L4 लोड बैलेंसर यूज करना होता है। ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं। सपोज आप एक मल्टीप्लेयर गेम बना रहे हो। ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हर मिली सेकेंड मैटर करता है आपके लिए। क्यों? क्योंकि HTTP पार्सिंग की जरूरत यहाँ पर है ही नहीं आपको, तो आपको क्या करना होता है, आपको सीधे L4 ही इसमें बेस्ट होगा, क्योंकि आपको लेयर टू लेयर ट्रांसफर करना है। ठीक है। तो ये था हमारा L4 लोड बैलेंसर। आप देख सकते हैं इसने सिंपल क्या करता है, हमारी फोर्थ लेयर पे ये काम परफॉर्म करता है। ठीक है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट, L7 लोड बैलेंसर। देखिए, L7 लोड बैलेंसर जो होता है हमारी एप्लीकेशन लेयर पे होता है। एप्लीकेशन लेयर जो हमारी टॉप मोस्ट लेयर होती है ओएसआई मॉडल की, और मॉडल की, सॉरी। अब आते हैं इस पे कि कैसे, मतलब एक एप्लीकेशन लेयर में है, ये कैसे काम करता है। ठीक है। बेसिकली ये क्या करता है, जो भी हमारी HTTP रिक्वेस्ट के अंदर, जो HTTP रिक्वेस्ट आती है उसके अंदर तक देखता है। मतलब ये देख सकता है कि उसका यूआरएल पाथ क्या है, उसका हेडर्स क्या है, उसकी कुकीज क्या है, होस्ट नेम क्या है, HTTP मेथड कौन सी यूज हो रही है, गेट हो रही है, पोस्ट हो रही है। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये सिर्फ ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, ये बेसिकली इंटेलिजेंट आपकी राउटिंग भी करता है। जैसे एग्जांपल, लेट्स सपोज यूजर ने रिक्वेस्ट भेजी है /API/users, वो जो गई सर्वर ए पे, राइट?
और दूसरी रिक्वेस्ट आई स्लैश एपीआई स्लैश पेमेंट, ये गई सर्वर बी पे। तो बेसिकली ये डिसीजन जो है L7 लोड बैलेंसर खुद ही लेता है, ठीक है। यहाँ पर हम बहुत चीज़ें परफॉर्म भी करते हैं। अब इसके एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला एडवांटेज का ये है कि स्मार्ट राउटिंग इसमें हो जाती है, जैसे हमने भी डिस्कस किया था ऊपर, ठीक है। पाथ बेस्ड राउटिंग हो जाती है, जैसे हमने बताया स्लैश एपीआई स्लैश यूजर, तो उसको हम राउट कर देंगे। एसएसएल टर्मिनेशन हो जाता है इसमें, ऑथेंटिकेशन का सपोर्ट मिल जाता है, कंटेंट बेस्ड राउटिंग हो जाती है एचटीटीपी कंटेंट के बेसिस पे, ठीक है। एपीआई गेटवे के टाइप ये बिहेव करता है, मतलब आपका इसको हम एपीआई गेटवे भी बोलते हैं। अब दोस्तों इसको कब यूज करें? देखिए, जब आप माइक्रो सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर L7 लोड बैलेंसर यूज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि डिफरेंट सर्विसेज डिफरेंट पाथ पे रहती है, तो हमारा राउटिंग के लिए से यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा, ई कॉमर्स जैसी वेबसाइट्स होती हैं उनके लिए काफी यूजफुल होता है, और हमारे SaaS प्लेटफॉर्म पे इसका काफी यूज होता है, ठीक है दोस्तों। आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कुछ लोड बैलेंसिंग के एल्गोरिथम्स। बेसिकली क्या होता है कि लोड बैलेंसर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है रिक्वेस्ट को, इसकी एल्गोरिथम्स होती है, ठीक है। हम यहाँ पर कुछ एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, राउंड रॉबिन जो होता है वो सिक्वेंसली आपका डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे पहली रिक्वेस्ट सर्वर ए पे गई, दूसरी रिक्वेस्ट सर्वर बी पे गई, तीसरी रिक्वेस्ट सर्वर सी पे गई, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम थी, राउंड रॉबिन अप्रोच में प्रॉब्लम थी, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं वेटेड राउंड रॉबिन, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है, अ, आपको जो जिस सर्वर पे लोड कम है, जिस सर्वर पे रिक्वेस्ट कम जा रही है, उसका वेटेज निकालता है, उसके बेसिस पे राउटिंग को परफॉर्म करता है, ठीक हो गया। अब देखते हैं इसमें एक आता है लीस्ट कनेक्शन। इसमें क्या होता है, लीस्ट कनेक्शन रियल टाइम लोड के बेसिस पे चूज करते हैं। मतलब सिंपल, मैंने वेटेड राउंड रॉबिन का बताया था कि अगर किसी सर्वर की कैपेसिटी ज़्यादा है और किसी सर्वर की कैपेसिटी कम है, मे बी उसकी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस है, तो वेटेड राउंड रॉबिन सिक्वेंशियली तो करेगा, बट वो ये भी देखेगा कि साथ साथ में कम कॉन्फ़िगरेशन वाले में अगर ज़्यादा लोड आ रहा है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा दूसरे वाले में। लीस्ट कनेक्शन वाला भी सिंपल ऐसे ही काम करता है। लीस्ट कनेक्शन में क्या होता है, वो रियल टाइम के लोड को क्या करता है, देखता है और उसके बेसिस पे चूज करता है कि किस पे अभी किस सर्वर पे लोड कम है, उस पे आपके कनेक्शन को, आपकी रिक्वेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। एक उसमें होता है आईपी हैश। आईपी एक क्लाइंट को क्या करता है, सेम सर्वर पे भेजने में हेल्प करता है आपको। मतलब जैसे कि अगर आपने स्टिकी सेशन बनाया है, लेट्स सपोज आपने यूजर का सेशन सर्वर पे बनाया है, बेसिकली हमें हमेशा स्टेट लेस यूज करना चाहिए, बट अगर स्टिकी सेशन है तो आईपी हैश जो होता है वो वहां पर काम करता है। जो आईपी आएगी, लेट सपोज आईपी XYZ, उसको हैश किया और सर्वर ए पे भेज दिया, तो जितनी बार भी उस आईपी की रिक्वेस्ट आएगी वो सब हमेशा क्या जाएगी, सर्वर ए पे ही जाएगी। तो आईपी हैश क्या करता है, एक क्लाइंट को सेम सर्वर पे भेजने के काम करता है। स्टिकी सेशन के लिए हम बेसिकली इसका यूज करते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन में मोस्टली क्या होता है, लीज कनेक्शन या वेटेड स्ट्रेटेजी ही यूज होती है, ठीक है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है हेल्थ चेक। देखिए, बेसिकली क्या होता है, लोड बैलेंसर हर सर्वर को कंटिन्यूसली चेक करता रहता है। अगर हेल्थ चेक फेल हो जाए, वो सर्वर ट्रैफिक को पूल से रिमूव हो जाता है, राइट। वो सर्वर का जो ट्रैफिक है पूल से रिमूव होकर वो दूसरे सर्वर्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको बेसिकली हम सेल्फ हीलिंग भी कहते हैं, और इसको हम अपने आप ही हमारा सिस्टम सेल्फ हीलिंग बन जाता है, ठीक है। और यूजर को पता भी नहीं चलता कि बैकएंड में फेलियर हुआ है। तो जैसे आप इसको देख सकते हैं, हमारे पास 3 इंस्टेंस थे लोड बैलेंसर में, देखा हमारा ए इंस्टेंस फेल हो गया, ठीक है। तो इसने क्या किया, स्मार्टली बी और सी में ट्रैफिक भेजना शुरू कर दिया, जब तक वो दोबारा से रिकवर नहीं हो जाता। तो ये होता है आपका हेल्थ चेक, ठीक है। अब फेल ओवर, सेम कंडीशन हमने बात करी, अगर एक सर्वर क्रैश हो जाता है, हम हेल्थ चेक डिटेक्ट कर रहे थे, ठीक है। अब लोड बैलेंसिंग क्या करता है, तुरंत ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसने फेल ओवर सिस्टम में। आपका ये सर्विस डाउन थी तो दूसरे सर्वर पे भेजना इसको शुरू कर दिया। इसी प्रोसेस को बेसिकली फेल ओवर कहते हैं, और ये ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है। कुछ रूल्स होते हैं इसको परफॉर्म करने के लिए, वो हम इसमें कंडीशनली चेक करते हैं। तो आप समझ गए हेल्थ चेक क्या होती है। हेल्थ चेक होती है वो कंटिन्यूसली चेक करते रहता है कि हमारे सर्वर रिक्वेस्ट को लेने के लिए रेडी है या नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि ये और डीप जाता है, ये बेसिकली डेटाबेस कॉल्स को भी, डेटाबेस की रिक्वेस्ट को भी चेक करता है कि क्या उस डीबी में, अगर आपने डीप मल्टीपल डीबीज यूज करें, शार्डिंग यूज करी है, तो क्या वो डीबी कॉल भी हो रही है, नहीं हो रही है। अगर वो नहीं होती है, सिंपल वो सारी चीज़ों को रीड आउट कर देता है यहाँ पर हेल्थ चेक में। फेल ओवर में सिस्टम होता है ऑटोमेटिकली होता है, वो ट्रैफिक को आपके रीड आउट कर देता है और आपका सिस्टम जो कंटिन्यूसली वर्क करने लगता है, ठीक है।
अब हम इस पे देखते हैं रियल, सबसे पहले हम इसमें चेक करते हैं कि हमें कितने लोड बैलेंसर चाहिए। ठीक है, अगर आपने ये आर्किटेक्चर देख रहे हैं यहाँ पर, हमने देखो यहाँ पर दो लोड बैलेंसर लगाए, राइट, और यहाँ पर टारगेट्स हमारे सर्वर है। बेसिकली हमें क्या होता है, हमें हमें एक कभी यूज नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर हम एक लोड बैलेंसर यूज करेंगे तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो सकता है। करेक्ट। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर अगर हो गया तो आपका तो पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा, पूरा आर्किटेक्चर फेल हो जाएगा। इसलिए क्या करना है, प्रोडक्शन में कम से कम दो लोड बैलेंसर होने चाहिए। तो इसमें कॉन्सेप्ट होता है या तो एक्टिव पैसिव कॉन्फ़िगरेशन में या एक्टिव एक्टिव, मतलब आप एक को स्टैंड बाय में रखें, सर्वर एक को स्टैंड बाय में रखें, एक से लोड डिस्ट्रीब्यूट करें जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर। इनकेस अगर फेलियर होता है तो स्टैंड बाय सर्वर को एक्टिव कर दो, या दोनों को भी एक्टिव कर सकते हो आप। ठीक है, अब आप बात कर लेते हैं रियल प्रोडक्शन आर्किटेक्चर की। देखो दोस्तों, लार्ज स्केल सिस्टम में मल्टीपल लेयर होते हैं, राइट। ग्लोबल लोड बैलेंसर एक क्या करता है, रीजन को सिलेक्ट करता है। फिर हम क्या करते हैं, रीजनल L7 राउटिंग हैंडल करते हैं, और इंटरनल L4 सर्विस जो होती है लेवल की स्केलिंग करता है। बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर वो हाइब्रिड रियल टाइम जो वर्ल्ड सिस्टम्स होते हैं उनमें हाइब्रिड अप्रोच यूज होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे TCP पोर्ट 40 पे, ये देखिए पब्लिक लेयर जो हमारी L7 लेयर है उसमें हमने इंटरनल ये यूज़ किया। इंटरनल नोड नोड को कनेक्ट करने के लिए हमने L4 लोड बैलेंसर का यूज़ किया। ठीक है, इसको हम ये भी कहते हैं कि एक्टिव एक्टिव और एक्टिव पैसिव भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी फाइनल समरी पे। देखिए, L4 फास्ट है लेकिन वो ब्लाइंड है, मतलब L4 को पता नहीं है। बेसिकली वो क्या करता है, आपके TCP पोर्ट्स को चेक करता है, IP को ट्रैक करता है, उसके बेसिस पे राउटिंग परफॉर्म करता है, राइट। बट L7 क्या है, स्मार्ट है लेकिन थोड़ा हैवी है। मतलब स्मार्ट क्या है, क्योंकि वो आपको राउटिंग पता कर देता है, आपकी रिक्वेस्ट के बेसिस पे उसकी राउटिंग कर देगा, API गेटवे के थ्रू काम कर ले रहा है ना। तो बेसिकली होता क्या है कि रियल प्रोडक्शन सिस्टम में दोनों को साथ में यूज करना बेटर रहता है, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा फाइनल समरी ऑफ लोड बैलेंसिंग। सो बेसिकली आप इसमें समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे थे। लोड बैलेंसिंग का काम सिर्फ और सिर्फ आपके लोड को बैलेंस करना नहीं होता है, साथ साथ आपको देखना भी होता है कि स्मार्टली हम उसको रीराउट कर रहे हैं क्या। हमारा मल्टीपल सर्वर्स हैं, तो क्या हम मल्टीपल सर्वर पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लोड। ठीक है, साथ साथ उसको ये भी चेक करना पड़ता है कि अगर कोई फेल ओवर हो रहा है या कोई सर्वर डाउन है, तो हम हमारी कोई रिक्वेस्ट मिस ना हो जाए, तो इसलिए हमें फेल ओवर को भी टेस्ट करना होता है। हमें हमेशा हेल्थ चेक करनी होती है कि अगर हमारा सर्वर एक्टिव है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसके बेसिस पे हमें राउटिंग करनी होती है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारा लोड बैलेंसर। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आगे हम, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं आपको उस डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।